बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास। होटल सरोज सागर के साथ आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट द पंतनगर वार्ड, धर्मश्री, सागर, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती और सागर गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने सागर पहुंचे थे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से डॉक्टर गौर की समाधि पर पहुंचे। वहां पर पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद वो सीधे 3 बत्ती स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि के साथ गौर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं इसके बाद सागर की विभूतियों के अलावा कई अन्य लोगों का सम्मान किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पेशा एक्ट के कारण कई जनजातीय क्षेत्रों में गया, वहां का आदमी पैसे के लिए बैंकों तक नहीं जाता, ब्याज के चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसी कारण माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए गरीब को 5,000 रुपए तक दिए जाएंगे, जिससे उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही बोले कि राजघाट बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ जाए तो जनता को भरपूर पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे, भले ही 125 नहीं 200 करोड़ रुपए लग जाएं, आने वाले बजट में व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं डॉक्टर गौर को भारत रत्न देने की बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर गौर को पाठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर गौर को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर गौर ने सागर को ज्ञान का सागर बना दिया। वो सागर की माटी में कण कण में बसे हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने सागर की प्रसिद्ध चिरौंजी की बर्फी, जैन साहब की मंगोड़ी, गुजराती नमकीन कहा कि ये भोपाल तक धूम मचा रहे हैं। इसके अलावा बिस्किट और पान का भी जिक्र किया। सीएम बोले कि उन्होंने कुछ समय सागर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है, लेकिन किसी कारणों से छोड़नी पड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने 27 करोड़ रुपए की लागत से बने मकरोनिया रेलवे ओवर ब्रिज का भी लोकार्पण किया और कहा कि इस ब्रिज का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर होगा। बता दें कि सागर गौरव दिवस के कार्यक्रम में प्लेबैक सिंगर उदित नारायण ने शानदार प्रस्तुतियां भी दी। अपना सागर भी भैया अद्भुत है। अब अपन बैठे 3 बत्ती सागर की शान है। का बर्थडे है का नहीं? मैं भी बरसों से सागर आता रहा हूं। कई यादें आज सागर की मेरे दिल दिमाग में छा रही है। अब मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी चिरौंजी की बर्फी सागर वालों और जमुना मिठिया की चिरौंजी की बर्फी, भूपेंद्र जी हमें आज भी खाना है भाई। चैलेंज जी, बगल में ही है दुकान। अच्छा विजय टाकी टिकट के ज्ञान साहब की मंगोड़ी आजकल चल रही कि नहीं चल रही? भारत बेकरी के गुलाब बिस्कुट और सागर का गुजरात का, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन सागर का गुजराती नमकीन। अपना सागर को नमकीन तो भैया भोपाल और दिल्ली में धूम मचा रहा हो। और नंदू गुप्ता की पान की दुकान अब है का बंद हो गई, पीछे है गई, वो भी पीछे है। या अद्भुत अपना सागर। मेरे बहन और भाइयों, सागर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और एक बात और बताना चाहता हूं। सागर विश्वविद्यालय में एक ने कई हस्तियां पढ़ी है। आचार्य रजनीश पढ़े थे यहाँ, आचार्य रजनीश, सुदर्शन जी यहाँ पढ़े थे इस सागर की धरती पर। कभी पद्माकर जी और अशोक वाजपेयी जी तक ने जन्म लिया था। और एक राज की बात और बताऊं भैया, मैंने सोची कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी है तो कहाँ पढ़ूं, तो दिल ने कहा सागर चल शिवराज सागर। कई लोगों को पता नहीं होगा, हम भी सागर यूनिवर्सिटी में थोड़े समय के लिए पढ़े। तब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। भोपाल में फिर एक घटना ऐसी हो गई थी झगड़े में, उस समय सरकार दूसरी थी, कुछ कार्यकर्ता फंस गए थे तो मुझे बीच में पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ा था। तो सागर से अपना भी गहरा रिश्ता है। सागर अपने रोम रोम में रमा है और सागर अपनी हर सांस में बसा है। और मुझे कहते
मुझे कहते हुए भी गर्व है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई पहला किया तो वो था सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मैं अभी पैसा एक्ट के कारण कई जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में भी गया। गरीब को कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, 5,000, 4,000, 3,000। बैंक कई बार गरीब को पूरा पैसा तत्काल दे नहीं पाती, बैंक के दरवाजे पे गरीब जा नहीं पाता और इसलिए कई बार वो उधार पैसा लेता है, ऊंचे ब्याज की दरों पर लेता है और वो ब्याज चुका नहीं पाता तो कई बार संपत्ति से हाथ धो बैठता है। कई बार पता चला 10,000 लिए 20,000 दे दिए और 25,000 बाकी तो मर गया। तो मध्य प्रदेश में अब हम एक ऐसी योजना बनाएंगे सरकार की तरफ से, माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना, कि हमारे जितने गरीब है बीपीएल फैमिली, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो 5,000 रुपया उस माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था से तत्काल गरीब को मिल जाएगा, ताकि और किसी को ब्याज पे ना लेना पड़े और उतने ही पैसे वो जब चाहेगा बिना ब्याज के वापस कर देगा, ताकि गरीबों को ब्याज की मार ना पाए। और एक बात और, बेटियों के बारे में मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में पहला राज्य, कई बार तकलीफ होती है बेटियों के बारे में जब हम कुछ तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां हमने तय किया कि अगर कोई बेटी को गलत नजर से देखेगा, मासूम बिटिया के साथ गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे फांसी की सजा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने कानून बनाया, देश में भी बना, और ये 89 लोगों को अब तक फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। देखिए, निर्भय होकर बेटियां पढ़ें लिखें आगे बढ़े, वैसा वातावरण मिलके हमें बनाना है। और सागर की जनता तो बेटियों का मान सम्मान और आदर जैसा करती है, सचमुच में मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई गुंडागर्दी करे, कोई कानून व्यवस्था से खेले, ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। और इसलिए कोई गुंडे हो, बदमाश हो, गड़बड़ करने वाले हो, दादा हो, माफिया हो, कानून अपने हिसाब से तो सजा दे गई, लेकिन ऐसे लोगों के घर मामा का बुलडोजर भी चलेगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? हम मध्य प्रदेश में शांति का टापू रहे, आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। आज गौर साहब की जयंती के अवसर पर सागर की जनता ने, सागर के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सांसद विधायक जी, भूपेंद्र जी, गोपाल जी सब बैठे हैं, का एक चीज बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो गांधी ये बांध अपना बनाए, बांध का ना राजघाट बांध। अब ये राजघाट से पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन पानी पीने का पूरा नहीं मिल पाता। सागर बढ़ रहा है, इसलिए अगर बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ जाए तो सागर की जनता को भरपूर पानी मिल जाए। तो बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब बढ़ेगी तो पैसा तो लगेगा, 125 करोड़ लगेगा, तो वो है। अब भूपेंद्र जी कह रहे 200 करोड़ लगेगा, शैलेंद्र जी कह रहे थे 125 लगेगा। अब जितना भी लगे, 125 लगे चाहे 200 करोड़ लगे, उस पैसे की इस बजट में जो आ रहा है हमारा, इस बजट में व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि सागर की जनता को भरपूर पीने का पानी मिले, अपने बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहे। इसलिए सिंचाई की योजनाएं, इसलिए सड़कों का जाल, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार कि कैन और बेतवा को जोड़ने की भी योजना बनी है, लेकिन सागर भी प्यासा नहीं रहेगा। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गौर साहब की जयंती है। एक तो हम संकल्प करें सागर वाले, क्या अब हर साल गौर साहब की जन्म जयंती पर सागर गौरव दिवस मनाया जाएगा? अरे जोर से ताली बजाओ, मनाना चाहिए कि नहीं? हम अपने महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं बहनों और भाइयों, जिनने सागर को इतनी ऊंचाई प्रदान की है और हमें ज्ञान का दान दिया है। और केवल इतने ही नहीं, ये सागर के हृदय की भावनाएं हैं जो हम उचित स्थान पर भारत सरकार तक पहुंचाएंगे।
अलग अलग संगठनों ने अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है कि सर्वोच्च सम्मान भारत का गौर साहब को मिलना चाहिए। तो हम इस बात को भी आपकी भावनाओं को उचित स्थान पर पहुंचाएंगे मेरे बहनों और भाइयों। हर साल हम तो गर्व और गौरव के साथ, उत्साह के साथ जन्म जयंती गौर साहब की मनाएंगे। और एक बात और, आज मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि केवल सागर के लिए नहीं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो दान दिया, एक राह दिखाई हमारे गौर बब्बा ने, इसलिए पाठ्य पुस्तक में किसी एक निश्चित स्थान पर गौर बब्बा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा ताकि लोग जान सके। पढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अब मैंने तो सब कह दिया, मैं कुछ आपसे मांग लूं क्या? डरा गए? मांगू कि नहीं? अरे सब बताओ, मांग लूं क्या? आज मैं मांग रहा हूं, नंबर 1 मेरी सूची 3-4 चीजों की है। हम सागर के गौरव दिवस के दिन, देखो मेरे बहनों और भाइयों, गौर साहब ने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो बताओ हम सागर वासियों की भी अपने सागर के लिए कोई ड्यूटी है कि नहीं है? बताओ, अरे है कि नहीं? तो हम देखो, कोई भी शहर, ये गौरव दिवस की कल्पना हमारे दिमाग में क्यों आई? हर जगह मनवा रहा हूं मैं। अब अभी सीहोर का गौरव दिवस है, इंदौर का मन गया, उज्जैन का मन गया, देवास का मन गया, दतिया का मन गया। ये विचार क्यों आया मेरे मन में? ये विचार इसलिए आया कि कोई भी शहर केवल सरकार नहीं बढ़ा सकती, सरकार नहीं बना सकती तब तक जब तक कि सरकार के साथ समाज खड़ा ना हो जाए। अरे हमारे मन में अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए अगर गर्व की भावना नहीं होगी तो शहर कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे बढ़ेगा? आपके मन में यह भावना प्रकट हो कि हमारे सागर को बढ़ाने में हम भी कुछ योगदान देंगे। बोलो, दोगे? तो नंबर 1 चीज मांग रहा हूं। नंबर 1, मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आपसे रोज पेड़ लगाने की नहीं कह रहा। अपने जन्मदिन पर अपने सागर में, चाहे सिटी फॉरेस्ट में, चाहे और कहीं नगर निगम अलग अलग पार्क तय करे, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगा देना। बोलो, लगाओगे? जोर से बताओ, लगाओगे? एक पेड़ जन्मदिन पे 365 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पेड़ इतनी ऑक्सीजन दे देगा जितनी अपनी सांस के लिए हमें जरूरी है। एक तो पेड़ लगाएं, दूसरे अपनी आंगनवाड़ी सागर की अच्छी चले। इसलिए आप जो समर्थ लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूं, पोषण आहार की कमी ना रहे। सरकार का आता है लेकिन समाज भी हाथ लगाए। एक दिन में बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठे करने निकल गया इंदौर में, तो लोगों ने इंदौर में 8.5 करोड़ रुपया के चेक दे दिए और 40 ट्रक खिलौने भर दिए। सागर वालों, हम तय करें क्या कि अपनी आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहने देंगे। आदरणीय मंच से भी कह रहा हूं और जनता से भी कह रहा हूं, बोलो, आंगनबाड़ियों की चिंता करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे? और एक चीज, बेटी के जन्म पर खुशियां मनाएंगे। बोलो, मनाओगे? बेटी के जन्म पे खुशियां मने, बेटी को आने दो। एक वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत आग्रह करते हैं, मैं भी ये कह रहा हूं, जितना पानी लगे उतना पानी का इस्तेमाल करें, पानी बचाएं। आज जब हम आ रहे थे, हमने जगह जगह, प्रहलाद जी भी कह रहे थे, जगह जगह वाटर बॉडीज बनी है, तालाब बने हैं, उसके कारण भूजल का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है और इसलिए हम पानी बचाएं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और कह लूं? अरे कह लूं कि नहीं? अंत में एक बात, हम प्रयास करें, कठिन है, असंभव नहीं है, धीरे धीरे अपने शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें मेरे बहनों और भाइयों। नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। नशा नाश की जड़ है, इसको समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी तकलीफ में रहेगी। आपसे यही निवेदन मैं
सागर गौरव दिवस के दिन अब ये कह रहे अयोध्या के लिए ट्रेन चलवा दो। अयोध्या में ट्रेन तो चल ही रही, लेकिन तीर्थ दर्शन योजना में हमने अयोध्या को जोड़ा है। देखो भाई, एक तो महाकाल महालोक देखने जरूर जाना, गए हो कि नहीं गए? जरूर जाना, अद्भुत बनाए। और दूसरे, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई है, उसमें ट्रेनें जाती है। अयोध्या के लिए ट्रेन चला देंगे एक विशेष रूप से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैंने जो बात कही है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने जो बात कही है 5, उन 5 चीजों में से अलग अलग करें। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई बेटी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे समाज को बेहतर बनाने में और अपने सागर को आगे बढ़ाने में। आप कुछ चीजें और सोच सकते हैं, तो इन सब चीजों को, इनमें से कोई भी एक करें। मैं सब चीजें करने की नहीं कह रहा, करेंगे ना आप लोग? करेंगे? तो आइए आज गौर साहब को साक्षी मान के, हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, इनमें से एक काम करेंगे। कोई पेड़ लगाएगा, कोई पानी बचाएगा, कोई बेटी बचाएगा, कोई नशा मुक्त समाज बनाएगा, कोई आंगनबाड़ी ठीक करेगा। और ये संकल्प अपनी जगह खड़े होकर लें, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज सागर का गौरव दिवस है। गौर साहब को साक्षी मान के हम ये संकल्प करें कि सागर के विकास और प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और कोई एक अच्छा काम करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, गौर बब्बा की, लाखा बंजारा की, भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल सरोज सागर के साथ। आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट, बर्थडे, किटी पार्टी, पूल, एंगेजमेंट पार्टियां, मैरिज गार्डन एवं हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं रूम्स। पता पंतनगर वार्ड, धर्मश्री, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7987818401, 9826213222।